तो ये दो इक्वेशंस हो गई हमारे पास। अब इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से हम एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर और पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर व्हाटएवर। तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए हम अपना तीसरा वाला मेथड काम में लेते हैं। C1 और C2 दोनों पॉजिटिव, तो यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑलरेडी पॉजिटिव ही है। तो हम चेक करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2 की वैल्यू कैसी है, A1 A2 प्लस B1 B2। So that is I guess 2 plus 1 3 which is greater than 0। तो अगर ग्रेटर देन 0 है तो नेगेटिव साइन अक्यूट एंगल बाइसेक्टर रिप्रेजेंट करेगा और पॉजिटिव साइन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। तो मुझे पहले अक्यूट एंगल बाइसेक्टर निकालना है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस, सॉरी केवल माइनस साइन 2x माइनस वाई अपॉन √5 हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व करना थोड़ा सा लेंथी होगा, मतलब कैलकुलेटिव। तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास किसकी इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ओके, पूरा मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूं, तुम लोग कर लेना। और अगर जो मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा था पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो यार वो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर निकालना। क्यों? क्योंकि हमें दोनों इक्वेशन निकालने के बाद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन निकालने के बाद क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो वहां से हमारा पेयर ऑफ, ये तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर आ गया, ऐसे ही ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर निकाल लेना, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर। सो इसमें किसी को कोई डाउट, कोई बात पूछनी है? सिंपल है, कल की तरह, लास्ट क्लास की तरह, बस दो अलग अलग इक्वेशन निकालनी है। फिर एंगल बाइसेक्टर या कोई भी क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन का, वो तुम्हें आता है कैसे करना होता है, दैट्स इट। मेरा यहाँ पे समझाने का एक ही है केवल, कि तुम्हें अलग अलग इक्वेशन निकालनी आनी चाहिए। ठीक है, अब एक तो ये मेथड हो गया, पर काफी बार कुछ इस तरह का टर्म आ जाता है कि डायरेक्टली फैक्टराइज ना हो, जैसे सपोज करो, मान के चलो मैंने ये क्वेश्चन ये दे दिया कि दिस रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, देन फाइंड, सपोज अक्यूट एंगल बाइसेक्टर बोल दिया, देन फाइंड अक्यूट एंगल बाइसेक्टर और व्हाटएवर, मान के चलो कुछ भी दे दिया, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करने के लिए दे दिया। तो अब कैसे करेंगे? तो सर अब तो इसमें फैक्टराइज करना मुश्किल है, अब इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे हम? तो फैक्टराइज करना तो डाउट में है, तो कैसे करेंगे, लेट्स सी। हम इसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक वाले मेथड से। तो x या y किसी टर्म में भी क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर लो। क्या कर लो, x और या y किसी टर्म में भी क्वाड्रेटिक कंप्लीट कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और इसको कंबाइन करूंगा मैं, तो x कॉमन आएगा और क्या बचेगा, 1 माइनस 5y, और लास्ट में क्या बचेगा, 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये तो मैंने क्या किया, इसे क्वाड्रेटिक में कंप्लीट कर लिया। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कांस्टेंट क्वाड्रेटिक बना लिया मैंने, एक्स स्क्वायर में या वाई स्क्वायर में, तुम्हारी मर्जी है, किसी में भी बना लो। अभी सपोज करो हमें नहीं पता ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं, मान के चलो, जैसे कि मैं बोल रहा था ना, हम क्वेश्चन भूल गए, हम फॉर्मूला भूल गए पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन का, एंगल का। तो तुम्हारे पास होता है चेक करने का, कैसे कि अगर हमारा डिस्क्रिमिनेंट मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, अभी हम मैंने पहले भी डिस्कस किया था, अगर एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्या हो जाए,
अगर डिस्क्रिमिनेंट जो हमारा है, वैसे तुम्हें पता है कंडीशन ABC प्लस 2FGH माइनस AB स्क्वायर, राइट ना, पर जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट है अगर वो एक परफेक्ट स्क्वायर आ जाए तभी ये पेयर ऑफ, जो कंडीशन आती है ना वो यहीं से आती है, जो कंडीशन आती है वो यहीं से आती है। तो लेट्स सी B स्क्वायर माइनस 4AC, तो B स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4, A की वैल्यू 1, C की वैल्यू 4y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2। सॉल्व कर लेता हूं, 25y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1 माइनस 16y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 8। ठीक है, सॉल्व करा और फिर थोड़ा सिंप्लीफाई किया, व्हाट आई गेट 9y स्क्वायर माइनस 8 माइनस 10 माइनस 18y प्लस 8 प्लस 1 प्लस 9। 9 को कॉमन लिया तो क्या आया y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और क्या आया 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये क्या है y माइनस 1 का होल स्क्वायर, विच वी कैन सी कि दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका मतलब ये जो इक्वेशन हमें गिवन है ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता तो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग, हाँ बेटा हेलो बोलो। सर। हाँ हाँ सर बोलो बेटा। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के आगे क्या क्या करा दिया आपने? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ही चल रहा है अभी। सर उसके आगे कुछ नहीं कराया? नहीं, सर एक फॉर्मूला कराया था AX स्क्वायर वाला, उसके आगे कराया कुछ? उसके आगे वीडियो लेक्चर्स देख लो ना तुम, आई एम नॉट श्योर कि तुम कब आए हो कब नहीं आए, ओके सर। क्योंकि लास्ट क्लास अटेंड नहीं की थी तुमने, सर की थी सर। फिर सर वही कराया है। सर नोट्स का पूछना था सर, वो वहां तक अच्छा, बनाए थे नोट। नहीं तो वीडियो लेक्चर्स अपना कर लो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है, वीडियो लेक्चर्स अभी तो पढ़े हैं, लास्ट वीक के पूरे वीडियो लेक्चर्स पढ़े हैं तो तुम आराम से देख सकते हो। ठीक है, ओके सर। ओके तो ये आ गया हमारे पास दिस। तो अब एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगी, अब स्ट्रेट लाइन निकालेंगे कैसे, तो ये है हमारे पास। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, जो हमारा डिस्क्रिमिनेंट होता है, दैट इज 9y माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2a। अब बेटा तुम खुद ही देखो, जैसे मैं भी बोल रहा था ना डिस्क्रिमिनेंट, बेटा अगर डिस्क्रिमिनेंट एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ सपोज करो, तो तुम्हारा लाइन कैसे आएगी, -1 माइनस 5y प्लस रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 3y। क्या ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दिख रही है तुम लोगों को? नहीं, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होने के लिए ये जरूरी है कि तुम्हारा जो स्क्वायर रूट के अंदर वाला टर्म है वो हट जाए। तो यहाँ पे यू कैन सी ये क्या हो जाएगा, -1 प्लस 5y हो जाएगा ये तो, और ये प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 3 इंटू वाई माइनस 1 अपॉन 2। अब तुम देखोगे एक बार प्लस साइन और एक बार माइनस साइन, तो प्लस साइन लोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगी 2x माइनस 1 प्लस 5y प्लस 3y माइनस 3। तो 2x इज इक्वल टू 8y माइनस 4 या x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, एक लाइन। दूसरी लाइन आ जाएगी माइनस साइन से, दैट इज 2x इज इक्वल टू -1 प्लस 5y माइनस 3y, और माइनस माइनस प्लस प्लस 3। यहाँ पे ये जो साइन है प्लस साइन और माइनस साइन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, एक बार प्लस लिया है एक बार माइनस लिया है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 2x इज इक्वल टू 2y और 3 में से 1 गए तो 2, तो x इज इक्वल टू y प्लस 1। ये हमारे पास दोनों अलग अलग लाइन हमने निकाल ली।
अब भैया अलग अलग लाइन अगर आ गई तो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर जो मैंने पूछा था अब हम आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं लाइंस को पीछे लिख रहा हूं, x माइनस 4y+2 इज इक्वल टू 0 और दूसरी है x प्लस एक्स इज इक्वल टू y+1। एक तो ये हो गई, इसको मैं क्या लिख देता हूं, y माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हमारे C1 और C2 पॉजिटिव बना के ही लिख दिए मैंने। तो अब हम चेक करेंगे A1 A2 प्लस B1 B2। तो A1 A2 मतलब ये प्लस B1 B2, तो -1 -4 ये क्या हो जाएगा -5 विच इज लेस देन 0। तो A1 A2 प्लस B1 B2 अगर लेस देन 0 है तो पॉजिटिव साइन से जो बाइसेक्टर आता है वो अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होता है। तो पॉजिटिव साइन से कौन सा वाला बाइसेक्टर आएगा, x माइनस 4y+2 अपॉन √17 हो जाएगा ये, और ये प्लस साइन और ये हो जाएगा y माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन √2। ये √17 कैसे आया, यहां से 16 प्लस 1 से, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, यहां से आया है A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। सो अब किसी को डाउट है वो पूछ सकता है। रिपीट कर देता हूं मैं एक बार। करना क्या है, अब तो मैंने जो छोटा वाला इक्वेशन दिया था 3 टर्म्स का ओनली, तो वो तो क्या है फैक्टराइज हो जाता है। जैसे कि जो अभी दिया था ना एक्स को 2x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस वाई स्क्वायर, तो वो 3 टर्म वाला तो फैक्टराइज हो जा सकता है, पर जो बड़ा वाला प्रॉपर इक्वेशन आता है वो फैक्टराइज नहीं होता। हो भी जाता है पर आसानी से उतना फैक्टराइज नहीं होता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक बनाएंगे। किसके टर्म में, एक्स या वाई तुम्हारी जो मर्जी है उसके टर्म में क्वाड्रेटिक बना लो। और अगर वो पेयर, वैसे चेक करने की जरूरत नहीं है ऑब्वियसली, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछ रहा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तो होगा ही होगा, ठीक है। पर फिर भी हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे अलग से, और जो कि हमारा सॉल्व होके क्या है, ये डिस्क्रिमिनेंट सभी को पता है क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बस वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है, कोई इसमें बहुत ज्यादा कोई महाभारत नहीं पढ़नी, कैलकुलेशन अच्छे से करनी है। तो यहाँ पे ये मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया है, दैट इज 9 इंटू वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। बेटा अभी जो एडमिट हुआ है, आप अपना नाम ठीक करो या क्या है आपका नाम, आप मैसेज करके बताओ, जो भी अभी बंदा एडमिट किया है मैंने AS समथिंग करके, अदरवाइज मैं आपको रिमूव करना पड़ेगा। ओके लेट्स सी। हाँ, तो पहले हमने डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac से ये निकाल लिया। उसके बाद तुम्हें उसका फॉर्मूला आता है क्वाड्रेटिक से x जो है कैसे निकालते हैं, दैट इज माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो डिस्क्रिमिनेंट ही होता है तो माइनस ऑफ बी, बी की वैल्यू मतलब ABC वाला वैल्यू तुम्हें पुट करना आना चाहिए ये। उसके बाद हमने प्लस साइन लेने के बाद एक लाइन आ गई, माइनस साइन लेने के बाद दूसरी लाइन आ गई। अब दोनों लाइन की इक्वेशन आ गई तो एंगल बाइसेक्टर निकालना तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो दैट्स इट। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे कि हमें और प्रैक्टिस हो जाएगी या और समझ में आ जाएगा। हाँ सर ये बेटा बोलो। सेकंड स्टेप कैसे कर दिया कौन सा सेकंड सर? स्टेप बेटा, फिर से बैक करना सर। इसमें ये वाला
सर यस सर, इक्वेशन कैसे बना ली एक्स स्क्वायर वाली? कोई ये रूल है बेटा इसका? कुछ नहीं किया मैंने, एक्स को एक तरफ लिखा है बस, एक्स स्क्वायर को तो ऐसे ही लिख दिया। यस सर। बस तुम्हारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती थी, एक्स स्क्वायर का टर्म होता था, एक्स का टर्म एक्स होता था और कांस्टेंट। कांस्टेंट होता था। तो मैंने एक्स के टर्म को एक तरफ ले आया, तो एक्स कहाँ कहाँ पे आ रहा है, सेकंड और फोर्थ टर्म में आ रहा है ना, यस सर। तो वहां से एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ गया मेरे पास ओके सर। 1 - 5/, और बाकी जो 3 टर्म बचे हैं वो मैंने अलग से लिख दिए हैं, बस यही तो किया है। ओके सर। ठीक है, तो मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, जहां पे ए की वैल्यू 1 हो गई, बी की वैल्यू 1 - 5/, हो गई, और सी की वैल्यू ये पूरी हो गई बड़ी वाली। ठीक है, यस सर। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं तो डाउट क्लियर हो जाएगा। और क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 6xy प्लस 7y प्लस 4 = 0। ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन है। अब बोला है कि अगर इसकी दोनों लाइंस पे मैं 2, 2 से या 1, -1 से, सपोज 1, -1 से इसकी दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करता हूं जिनकी लेंथ P1 और P2 है, तो P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या होगी? आई रिपीट, ये एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, अगर मैं कोई और पॉइंट है 1, -1 उससे अगर दोनों लाइंस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं जिनकी लेंथ P1 और P2 है, ठीक है, तो P1 और P2 की वैल्यू, P1 प्लस P2 की वैल्यू क्या होगी? तो सिंपल उसी की तरह पहले तुम्हें दो अलग अलग लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, उसके बाद परपेंडिकुलर की लेंथ का फॉर्मूला लगा के P1 प्लस P2 की वैल्यू निकालनी है। सॉरी, ओनली 6x है, बिल्कुल सॉरी, ओनली 6x है, दो को ऐसे आ जाएंगे बिल्कुल। 2x² प्लस 5xy प्लस 3y² प्लस 6x प्लस 7y, बिल्कुल, थैंक यू, क्रॉस चेक कर ले, मतलब चेंज कर लेना सभी लोग, केवल 6x है।
इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन थोड़ी आएंगी। इतनी बड़ी बड़ी इक्वेशन कैसे आएंगी बेटा? तो पहले ये बताओ, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है या नहीं, मतलब तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर आया है या नहीं? नो नहीं आया। लेट्स चेक। हो सकता है क्वेश्चन मैंने कुछ ये दे दिया हो। लेट्स चेक, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 2x² और x मैंने कॉमन लिया तो 5y+6 आ गया। हो सकता है क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत लिख गया हो, देख। लेट्स सी। +3y² +7y+, आई होप यहां तक तो ठीक किया है ना, है ना? उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b²। तो 5y+6 का होल स्क्वायर -4a, ठीक है, और c की वैल्यू आ जाएगी ये 3y² +7y+4 = 0। सो चेक कर लेते हैं। 25y² +60y +36 -24y² 56y -32। सो मुझे लग रहा है y² आया है, 60 में से 54 गए तो 4y आया है। बेटा आ तो रहा है y+2 का होल स्क्वायर। चेक करो, y+2 का होल स्क्वायर आ रहा है। चेक करो क्या आ रहा है, y+2 का होल स्क्वायर आ रहा है। 6xy के साथ नहीं आ रहा, वो मैंने बताया तो था कि 6xy वो हटा दो बीच में से। ये तुम्हें भी देखना था कि xy दो टर्म तो मैं दूंगा नहीं, तो वो जल्दबाजी में एक्चुअली लिख गया। हाँ बेटा बोलो। सर ये 56 हाँ वाई कहाँ से आया? 56 ये 8 और ये 7 से। ये 8 को तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे ना, इन तीनों में। 8 को 3 में मल्टीप्लाई किया 24y², 8 को 7 में मल्टीप्लाई किया 56y। दिख रहा है ना? सर 2a है ना? b² -4ac, तो a की वैल्यू 2। हाँ a2 है बिल्कुल, a2, ये b और ये c। तो सभी लोग जो नो नो बोल रहे थे, तो बेटा मैं अभी भी बोल रहा हूँ कैलकुलेशंस ठीक करो। देखो मुझे कितना टाइम लगा है ये निकालने में। तो अगर आप लोग कैलकुलेशन ठीक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्क्रिमिनेंट आ गया, दैट मीन्स लाइंस तो हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारा ये क्या आता है। तो x =−5y+6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac, जो अभी हमने निकाला था। तो y+2 का होल स्क्वायर था, तो y+2 हो जाएगा अपॉन 2a। 2a, a की वैल्यू 2 है। सॉल्व कर लेते हैं। तो प्लस साइन अगर मैं लूंगा तो आएगा 4x =−5y -6 प्लस y+2। सो ये हो जाएगा 4x =−4y और 2 में से 6 गए तो -4। तो x + y + 1 = 0। एक इक्वेशन तो ये आ गई। अब माइनस साइन अगर मैं लेता हूं तो 4x =−5y -6 प्लस y+2, सॉरी -y -2 हो जाएगा, माय मिस्टेक। तो हो जाएगा 4x =−6y -8। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2x + 3y + 4 = 0। ये दोनों इक्वेशन आ गई। अब तुमसे कुछ भी पूछ ले, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर पूछ ले,
या तुमसे कुछ और पूछ ले, अभी जो मैंने P1 प्लस P2 पूछा है वो पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, क्या फर्क पड़ता है। हम सॉल्व कर सकते हैं आराम से। तो पॉइंट अपना क्या था, आई गेस 1, -1 था। क्या पॉइंट था, 1, -1, बिल्कुल। तो 1, -1 से P1 जो लेंथ आएगी वो क्या आएगी, लेट्स सी P1 प्लस P2। तो P1 आएगी 1 - 1 + 1 अपॉन √2। P2 आ जाएगी 2 - 3 + 4 अपॉन √4 + 9 दैट इज √13। ठीक है। अब यार कोई मेरे को ये बोले कि सर परपेंडिकुलर लेंथ आपने कैसे निकाली, तो ये चीज बेटा मैं इसलिए बोलता हूँ कि पुराना आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होना चाहिए, अच्छे से आना चाहिए। ये नहीं है कि किसी को ये डाउट फिर भी थोड़ा समझ में आ रहा है कि मुझे किसी को ये डाउट आए कि सर ये अब परपेंडिकुलर लेंथ कैसे निकाली यार, वो तो हम लोगों को देखना है। तो 1 से 1 कट, तो ये आ जाएगा 1/√2, यहीं पे ऊपर ही लिख देता हूँ, प्लस और 4 में से 1 गए तो 3/√13। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली, जो मैंने ऊपर लिखा है 1/√2 + 3/√13, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 लाइंस निकालने के बाद उनकी परपेंडिकुलर लेंथ हमने निकाल दी है। ठीक है, यस। हाँ बेटा बोलो। सर हाँ हाँ, जो आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है वो दोबारा निकाल कर दिखाना। क्यों एक बार बेटा तुम खुद सॉल्व करके देखो, डिस्क्रिमिनेंट बार बार मैं क्या निकालूंगी इसमें। सर पीछे करना। हाँ सर पीछे हम कर 4 दिया। को पहले 2 से करेंगे। हाँ हाँ, बोलते जाओ। ओके सर, ओके 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 सर। ठीक है, तो ओके समझ गया। कैलकुलेशन मिस्टेक जब एक ये होता कि अगर कुछ वैसे होता तो मैं करके दिखा देता। कैलकुलेशन मिस्टेक तो तुम अगर कोई डाउट आए ना तो घर पे भी दोबारा ट्राई करोगे तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। ओके, सो ये हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक ये कंसेप्ट हो गया, एक और कंसेप्ट है इसमें, वो हालांकि इतना यूज नहीं आता। ठीक है, तो चाहो तो हम कर सकते हैं, चाहो तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो है क्या कि जैसे कि मान के चलो ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट पेज, एक सेकेंड बेटा, यू कैन सी। ओके, नाउ देखते हैं एक और टाइप का क्वेश्चन। लेट अस सी उसको क्या करने का क्या मेथड है। जैसे कि अभी मैंने क्वेश्चन दिया था, अब सपोज करो इसी क्वेश्चन में मैं तुमसे ये पूछता हूं कि इसका जो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है ये जो, उसका इंटरसेक्शन पॉइंट जो होगा वो क्या होगा। क्या पूछता हूं मैं, इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। तो एक मेथड तो बच्चों तुम्हारे पास हो गया कि इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का क्या हो जाएगा कि अभी जो हमने देखा था 2 लाइंस निकाल लो अलग अलग और फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। मैं तुमसे इंटरसेक्शन पॉइंट पूछूं तो तुम लोग ये करोगे कि सर इन दोनों की लाइंस निकाल लेता हूं क्वाड्रेटिक बना के और फिर दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेता हूं। बिल्कुल सही है, पर थोड़ा सा लेंथी मेथड है। इसके लिए एक इजी मेथड बनाया हुआ है एक और, क्या कि ये जो भी मान के चलते हैं ये एक फंक्शन है या एक कोई इक्वेशन लिखी हुई है, अगर हम इसे x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं। अब सर ये पार्शियली डिफरेंशिएशन क्या होता है।
पार्शियली डिफरेंशिएशन देखो, एक होता है डिफरेंशिएशन जो हम dy अपॉन dx से डिनोट करते हैं, ठीक है। पार्शियली डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पार्शियली डिफरेंशिएशन में हम जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं केवल उसी को वेरिएबल मानना है, बाकी जो भी है उस सभी को कांस्टेंट मानना है। पार्शियली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि केवल जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं उसे ही हमें उसके रेस्पेक्ट में करना है, बाकी जो भी वेरिएबल आ रहा है चाहे y आ जाए चाहे z आ जाए कुछ भी आ जाए, ग्रेजुएशन लेवल में जैसे कि हम जनरली देखते हैं z भी आ जाता है। तो जब हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बाकी सभी को कांस्टेंट मान लो। तो मैं अगर x के रेस्पेक्ट में पहली वाली इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं, डिफरेंशिएट और पार्शियली डिफरेंशिएट है ना, तो मैं y को कांस्टेंट मान लूंगा। y को क्या मान लूंगा, कांस्टेंट। जिन लोगों ने डिफरेंशिएशन नवीन सर ने थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा हुआ वो टेंशन ना लें, तुम्हारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का मेथड तुम पढ़ चुके हो, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट मेथड बता रहा हूं बस। तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, बाद में तुम्हें जब डिफरेंशिएशन पढ़ लोगे तब आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो मैं x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा y को कांस्टेंट मान के, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है। अब y को कांस्टेंट माना है तो -5y ऐसे ही, और x का जो डिफरेंशिएशन होगा क्या हो जाएगा, 1। 4y स्क्वायर का 0, x का 1, 2y का 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, याद होगा सभी को। तो 4y स्क्वायर, 2y और -2 सारा एज ए कांस्टेंट काम करेगा, तो उनका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो हमारे पास एक लाइन ये आ जाएगी। ये एक्चुअल लाइन नहीं है, एक्चुअली यहां से हमारे पास जो ये दो लाइंस आएंगी ये उसकी फैमिली होती है। y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट करता हूं, जैसे मैं एक्स स्क्वायर का 0, यहाँ पे 5x तो -5x तो कांस्टेंट हो जाएगा और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। 4y स्क्वायर का 8y, x का 0, 2y का 2, ठीक है। 0 मत मानो, 0 मत लिखो डायरेक्ट, और बाकी जो सभी का 0 हो जाएगा। तो यहां से ये जो दो लाइंस निकल के आई हमारे पास, ये एक्चुअल लाइन नहीं है, ये इस पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की ये जो दो लाइंस हैं ये एक्चुअल लाइन नहीं है, पर ये कहीं पे दो लाइन इसकी फैमिली में जरूर होंगी, ये दो लाइंस कहीं पे इसकी फैमिली का पार्ट जरूर होंगी। दैट मीन्स तुम्हें पता है फैमिली का पार्ट है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट और उन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम होगा। तो यहां से जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमारे पास आएगा वो सेम होगा, अलग नहीं होगा। तो अगर तुम्हें इंटरसेक्शन पॉइंट पूछा है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तब हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं केवल इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए। बाकी इससे ये जो लाइंस आई हैं ये हमारी एक्चुअल लाइंस नहीं है। एक्चुअल लाइंस के लिए हम वही वाला मेथड यूज करते हैं जो हमने अभी किया था। बस यहां से थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि हमें पता है लाइन निकालना थोड़ा सा टफ काम है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है, थोड़ा सा 1-2 मिनट ज्यादा लग जाएगा, बट यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके बाद इनको सॉल्व कर सकते हैं, जो तुम्हें आता है लाइंस को कैसे सॉल्व करते हैं तो तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है वो तो। अब इसमें देखते हैं, लेट अस सी किसको क्या डाउट है। सर रिपीट कर दो एक बार थोड़ा सा। रिपीट कर दूं, हाँ बेटा बिल्कुल। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें इस जो इक्वेशन गिवन है उसे हमें x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। अब मैं रिपीट कर रहा हूं डिफरेंशिएशन मैंने कैसे किया है, जिसको डिफरेंशिएशन नहीं आता वो दिमाग पे जोर ना डाले, क्योंकि दिक्कत मतलब क्यों डालें जब पढ़ाई नहीं है डिफरेंशिएशन। वो पुराना मेथड रखे, जिसको डिफरेंशिएशन आता है नवीन सर ने थोड़ा सा बताया हुआ है उसे समझ में आ भी गया होगा। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, तो y मेरा कांस्टेंट है। तो तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर का 2x होता है, x का 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। तो मैं ये तीनों अप्लाई कर रहा हूं। तो
एक्स स्क्वायर का 2x हो गया। अब 5y तो कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट को ऐसे ही रखते हैं, ये डिफरेंशिएशन के मेथड हैं, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उसे इसीलिए समझ में नहीं आएगा। कांस्टेंट को ऐसे ही रखेंगे और जो x है मल्टीप्लाई में उस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1। 4y स्क्वायर कांस्टेंट तो उसका डिफरेंशिएशन 0, x का 1, 2y कांस्टेंट 0, -2 कांस्टेंट 0, तो पहली लाइन आ जाएगी ये। दूसरी वाले में x कांस्टेंट है और y के रेस्पेक्ट में करना है, तो एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 0। अब -5xy में -5x तो कांस्टेंट हो गया और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। 4y स्क्वायर में 4 को ऐसे ही लिखेंगे, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो 4 इंटू 2 8y हो जाएगा। x का 0 हो जाएगा, 2y का 2 को ऐसे ही लिखेंगे, y का 1 हो जाएगा तो 2 रहेगा, और जो -2 है लास्ट में उसका हो जाएगा 0। अब दोनों को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे। और ये मैं बता चुका हूं कि ये मेथड केवल इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए है। ये जो हमारी दो लाइंस आएंगी ये पेयर ऑफ लाइन में वो वाला पार्ट नहीं होगी, पर ये उस फैमिली का पार्ट होती हैं, इसीलिए हम ये वाला मेथड यूज कर पाते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन मैं तुम लोगों को देता हूं, ट्राई करो। ये अगर एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा। जिसको पहला वाला नहीं समझ में आया वो ये ट्राई करे, फिर दोबारा से इसे मैं दोबारा से डीप में समझाता हूं, फिर समझने की कोशिश करे, समझ में आएगा पक्का। अगर क्वेश्चन में पी की वैल्यू पूछ ले, बेटा क्वेश्चनों के टाइप होते हैं ना, पी की वैल्यू पूछेगा तो वो क्या देगा क्या नहीं वो डिपेंड करता है। ऐसे थोड़ी है हर क्वेश्चन में पी की वैल्यू पूछ लेगा। अगर पी की वैल्यू पूछेगा तो डिपेंड करेगा ना क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्वेश्चनों के टाइप होते हैं, तो इंटरसेक्शन पॉइंट अगर पूछ रहा है तो पी की वैल्यू कैसे पूछ लेगा। और किस किस केस में वैल्यू पूछ लेता है पी या एम जो भी है वो हम देख चुके हैं। एंगल के केस में या किसी भी केस में वैल्यू पूछ सकता है वो। इंटरसेक्शन पॉइंट बताना है तुम लोगों को, लाइंस तो नहीं बतानी, लाइंस हम बता चुके हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद बिल्कुल ठीक किया है मंजूर बेटा, वेरी गुड। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के बताना है सभी को। हाँ बेटा, कशिश बिल्कुल ठीक है, लाइन आपकी बिल्कुल ठीक है।
हाँ अंकिता बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट वाली लाइन बिल्कुल ठीक है दोनों। अब दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल के फाइनल आंसर बताओ। बिल्कुल, वेरी गुड मंजूत, दीपक, अंकिता, 1, -2, वेरी गुड। सो लेट्स चेक। तो इसे जब x के रेस्पेक्ट में मैं डिफरेंशिएट करता हूं पार्शियली, तो 2x² का हो जाएगा 4x, x का 1 हो जाएगा और 5y एज ए कांस्टेंट की तरह काम करेगा, 3y² का 0 हो जाएगा, 6x का 6 हो जाएगा और 7y+4 का भी 0 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी, y के रेस्पेक्ट में जब पार्शियली डिफरेंशिएट करता हूं तो 2x² का 0 हो जाएगा, 5xy, तो y के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो 5x एज ए कांस्टेंट की तरह काम करेगा, आ जाएगा, y का हो जाएगा 1, 3y² का हो जाएगा 6y, 6x का हो जाएगा 0, 7y का 7 और 4 का 0। तो ये दो इक्वेशन आ जाएंगी जो हमारी फैमिली का पार्ट होंगी और इन दोनों से हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। तो इसमें 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं, इसमें 4 मल्टीप्लाई कर देता हूं और सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो 20 से 20 कट, x में 25 में से 24 y गए तो y, और 30 में से 28 गए तो 2। तो y की वैल्यू आ गई अपनी -2, जिसे हम पुट कर देते हैं कहीं पे, यहाँ पे कर देते हैं। तो 5x -12 + 7 = 0। तो 5x - 5 = 0, x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो 1, -2 ये हमारा क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट। सो यू कैन सी कि थोड़ा सिंपल मेथड है बस इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करने का। तो मेथड ऐसे ही करके 50 बना देते हैं, मैं वही बता रहा हूँ क्योंकि ये एक्चुअली आगे भी थोड़ा बहुत काम आ जाता है हमें, आगे किसी चैप्टर में तो हम यूज कर सकते हैं। बाकी तुम लोगों के पास प्रॉपर मेथड भी है लाइंस निकाल के सॉल्व करने का, ठीक है। सो वेट, ओके तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि नया टॉपिक है, 5-7 मिनट में तो उसका भी ये होगा नहीं इतना, ठीक है। तो नया टॉपिक कल से स्टार्ट करते हैं, 1-2 दिन में बेसिकली हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी लोग अपना रिवीजन अच्छे से करते रहो, ठीक है। और पेपर के सॉल्यूशंस मैं सेंड कर दूंगा तुम लोगों को अभी थोड़ी बहुत देर में। तो किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी लोग क्लास से जा सकते हो क्योंकि अभी नया टॉपिक में स्टार्ट करूंगा तो वो डाउट में रह जाएगा तुम्हारा, 5 मिनट में उतना होगा नहीं। तो हम कल ही स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक अपना, ओके। तो किसी को डाउट है तो पूछ सकता है, बाकी लोग जा सकते हो। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।
किसी को कोई डाउट है, किसी कोई बात पूछनी है, कोई सजेशन लेना है तो पूछ सकता है। ओके, तो चलो ठीक है, कल मिलते हैं। पेपर में है सेकंड डिग्री वाले क्वेश्चन। एक बार आज सॉल्यूशन देख लेना बेटा, उसके बाद सॉल्यूशन के बाद आई गेस कोई डाउट नहीं रहेगा। एक बार सॉल्यूशन देख लो, उसके बाद कल पूछना एक बार, ठीक है? ओके, तो कल मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।